का एक विशाल मार्च है और अभी सूचना मिल रही है कि अभी से ही कई छात्रों को जो है उठा लिया जा रहा है पुलिस द्वारा। ऐसे सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना चाहिए और सभी लोगों से आप लोगों के माध्यम से अपील है कि सब लोग जो है कल राजभवन मार्च में जो है जुड़े। तो से हम लोग जवाब मांग रहे हैं कि आखिर किसके कहने पर AK-47 से गोली चलाने का आदेश आखिर किसने दिया। तेजस्वी यादव सड़कों पर नजर आने वाले हैं और उसको लेकर उन्होंने अपनी मांगों को बताया है कि हम किन मांगों को लेकर सड़कों पर होंगे। लेकिन सबसे अहम बात है कि जिस प्रकार से लगातार जो लोग उनके इस प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहे थे, जो छात्र समर्थन दे रहे थे, उनको भी अब जो है वो अरेस्ट किया जा रहा है। जो मामला है वो सिवान में चले AK-47 का है। जहानाबाद में XLR से जो गोली चली है उस मामले को लेकर जो है वह प्रदर्शन कल किया जा रहा है सड़कों पर। तेजस्वी यादव को यह आशंका है कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों के ऊपर बल प्रयोग किया गया था, उसी प्रकार से प्रशासन जो है वो हम लोगों का जो शांतिपूर्ण मार्च है उस मार्च को भी बलपूर्वक रोकने का प्रयास करेगी। जो लोग आएंगे उनको रोकने का प्रयास करेगी। बस से आएंगे तो उनको रोकेंगे, ट्रेन से आएंगे तो उनको रोकेंगे। तेजस्वी यादव ने प्रोटेस्ट से पहले प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है और सीधा सरकार के ऊपर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और जवाब भी मांगा है। क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। 30 अगस्त को हम सब लोग जो है राजभवन मार्च कर रहे हैं और इशू क्या है वो आप सब लोगों के समक्ष हम रखना चाहते हैं और हमारी जो मांगे जो है वो भी आप लोगों के समक्ष हम रखेंगे। और कई दिनों से लगातार प्रशासन में बैठे हुए लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग को से हम लोग जवाब मांग रहे हैं कि आखिर किसके कहने पर AK-47 से गोली चलाने का आदेश आखिर किसने दिया। लेकिन अब तक सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो या बड़े अधिकारी ही क्यों ना हो, अब तक इसका जवाब जो है नहीं मिला है। इसमें पूरे बिहार में आंदोलन जब हुआ पेपर लीक को लेकर के, तो बिहार में तकरीबन हर जगह जो है लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई पुलिस द्वारा। सैकड़ों छात्रों को जो है गिरफ्तार भी किया गया, साथ ही कई लोग घायल हुए और कई छात्र को, जिसमें कि 3 जो सिवान के थे, उनको गोलियां भी लगी। हम उनसे मिलकर के भी आए और स्पष्ट रूप से उनका कहना था कि पुलिस ने बेवजह गोलियां चलाई। इंटरेस्टिंग ये है कि जब ये सवाल पार्लियामेंट में जब उठाया जा रहा था तो राज्यसभा में किरण रिजिजू जी ने यह बयान दिया कि गोली नहीं चलाई गई। और अब जब हलफनामा बिहार सरकार का हम लोग सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं तो इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि गोलियां चलाई गई। यानी सरकार में बैठ करके, पार्लियामेंट में बैठ करके भारत सरकार के मंत्री किस प्रकार से गुमराह कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, बिहार पुलिस जो है बिहार सरकार मुख्यमंत्री के अधीन है। सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री भी हैं, लेकिन एक बार भी ना वो छात्रों से मिले, ना ही उनका कोई संवाद हुआ
और ना ही इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया उन्होंने दिया। और जो हम लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, कई बार हम लोगों ने चिट्ठियां भी लिखी है सम्राट चौधरी जी को, मुख्यमंत्री जी को, लेकिन उसका कोई जवाब हमको उस चिट्ठी का नहीं मिला। और एक बार भी वो छात्रों से जिनको गोली लगी, जो मेदांता में ही एडमिट थे, उनसे वो मिलने तक नहीं गए। तो स्पष्ट है कि बिना उनके अनुमति के, बिना उनके अनुमति के ये गोलियां नहीं चलाई गई होंगी। यानी साफ है कि उनका आदेश का पालन बिहार पुलिस ने किया और छात्रों को, चाहे AK-47 हो या अन्य हथियार हो, उससे जो है फायरिंग की गई। केवल सिवान में ही नहीं बल्कि जहानाबाद में भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से AK-47 का जो है इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब तक एक भी अधिकारियों का भी निलंबन नहीं हुआ और हम लोगों की मांग भी थी कि इसकी न्यायिक जो है जांच कराई जाए, वो भी अब तक जो है नहीं किया गया। एक मामूली जो आदेश का पालन करता है, जो सिपाही है, उसको बलि का बकरा बनाया गया और उसको सस्पेंड किया गया। लेकिन बिना आदेश के कोई एक सिपाही AK-47 हथियार के भंडार से कैसे AK-47 निकाल सकता है और गोली कैसे चला सकता है? यह बड़ा सवाल जो है पैदा होता है। आप सब लोग जान रहे हैं कि बिहार जो है बेरोजगारी का तो केंद्र बन ही गया है, उसके साथ साथ पेपर लीक का भी जो है राजधानी के रूप में तब्दील हो गया। एक ऐसा परीक्षा नहीं होता, चाहे मैट्रिक का हो, 12वीं का हो, BPSC का हो या अन्य भर्ती को लेकर के जो परीक्षाएं कराई जाती हैं, ऐसा कोई परीक्षा नहीं बचा बिहार में जब पेपर लीक ना हुआ। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। क्यों होता है पेपर लीक? कैसे हो रहा है? कौन लोग हैं इसके पीछे? 21 साल से भी ज्यादा ये एनडीए की सरकार हो गई, लेकिन अब तक जवाब बिहार की जनता को नहीं मिला। नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ सरकार जो है खिलवाड़ करने का काम कर रही है। और इन सब चीजों को देखते हुए बेरोजगारी है, लोगों में, छात्रों में आक्रोश है, जिस हिसाब से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि 19 अगस्त को हम सब लोग जो है राजभवन मार्च करेंगे। और ये मार्च जो होगा ये खुला है, हमने सब लोगों को निमंत्रण दिया है। चाहे जो भी बेरोजगार हो, ये सरकार वादा करती रहेगी कि सरकार बनने के बाद आपको 2 करोड़ नौकरी रोजगार मिलेगा। अब तक 1 लाख भी नौकरी रोजगार मिला हो तो बताओ। नौकरियां मिली नहीं रही लोगों को। आज भी आप गर्दनीबाग चले जाएं तो सैकड़ों के, हजारों की संख्या में लोग जो है वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा में सबसे फीसदी, स्वास्थ्य में सबसे फीसदी, प्रति व्यक्ति आय में सबसे फीसदी, गरीबी में सबसे ऊपर बिहार, बेरोजगारी में, पलायन में सबसे ऊपर जो है बिहार है। हत्या, अपहरण, उद्योग जिस हिसाब से फैल रहा है, ऐसा कोई दिन नहीं, घटना नहीं घट रही हो, गोलियां न चलाई जा रही हो, लोग मर ना रहे हो। कैसा बिहार बनता जा रहा है? क्या यही नया बिहार बनाने की बात भाजपा के लोग करते थे?
अब तो भाजपा का मुख्यमंत्री है। डबल इंजन का सरकार है। डस्टबिन घोटाले जैसे एस्टीमेट घोटाले, सीएजी घोटाला, सृजन घोटाला, बालिका गृह जैसे कांड हुए, लेकिन अब तक किसी लोगों पर जो है कार्रवाई नहीं की गई और इस सरकार से किसी को अब उम्मीद भी नहीं। 10-10 हजार रुपया देकर के छल कपट करके सत्ता में तो आ गए, नतीजों को हेरा फेरी करके तो ये लोग आ गए सत्ता में, लेकिन अपने जो वादे इन लोगों ने किए थे, इन वादों पे ये खड़ा नहीं हुआ। और पहला ऐसा आंदोलन हुआ जिसमें AK-47 हथियार का इस्तेमाल किया गया पुलिस द्वारा। तो कल हम लोगों का एक विशाल मार्च है और अभी सूचना मिल रही है कि अभी से ही कई छात्रों को जो है उठा लिया जा रहा है पुलिस द्वारा। अभी पटना के एक छात्र के नेता हैं सुदर्शन, उनको भी जो है उठा लिया गया है। इलेक्टेड है, वो अध्यक्ष हैं पटना कॉलेज के। तो आप समझ सकते हैं कि कई छात्र जो हैं अभी से ही लोगों को उठाने का प्रयास पुलिस कर रही है, जो कि पुलिस की गुंडागर्दी है। हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए छात्र ने लड़ाई लड़ी और हम सब लोग जो है उनके साथ हैं। पहले भी फर्जी मुकदमा डाला गया, छात्रों को कैद किया गया, फिर वही सिस्टम। अभी भी इन लोगों ने अपनी गलतियों से कुछ सीखा नहीं है और ये गुस्सा जो है खास तौर पे जो नौजवान है, क्योंकि सबसे युवा प्रदेश बिहार है। नौजवानों को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा नौकरी का अवसर चाहिए, खुशहाली चाहिए। और ये ताकत जो है, समझिए जो हमारी जो ताकत है, अगर अच्छी शिक्षा ना मिले, पेपर लीक होता रहे, नौकरी ना मिले, धांधली होते रहे, प्रक्रिया में पारदर्शिता ना आई हो, तो ये ताकत जो है बोझ बन जाती है। तो हम सब लोगों को ऐसे सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना चाहिए और सभी लोगों से आप लोगों के माध्यम से अपील है कि सब लोग जो है कल राजभवन मार्च में जो है जुड़े।